सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा टेक्नोलॉजीज के बारे में। टाटा टेक की अगर बात की जाए तो बेसिकली कंपनी का फ्राइडे के दिन परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 1% तक की तेजी के अंदर परफॉर्म नजर आ रहा था और 1170 रुपये के आसपास हमें कहीं ना कहीं टाटा टेक की क्लोजिंग नजर आ चुकी थी। बेसिकली इस कंपनी को लेके ब्रोकरेज फर्म के द्वारा भी हमें टारगेट दिया गया है एंड ऊपर से एक रिपोर्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया है। कंपनी के बिजनेस के बारे में, फ्यूचर प्लानिंग के बारे में भी डिस्कस किया गया है। तो चलिए एक एक करके अपडेट्स के बारे में हम लोग कवर अप करें, तो उसके साथ साथ हम लोग टेक्निकल चार्ट भी कवर अप कर लेंगे। तो टाटा टेक्नोलॉजी जब से दोस्तों मार्केट के अंदर आया है ना, तब से हमें कंपनी के अंदर कोई मूवमेंट नजर नहीं आया, क्योंकि आईपीओ के माध्यम से जब टाटा टेक्नोलॉजीज मार्केट के अंदर आया था, कंपनी के द्वारा जो भी कंपनी मोर देन 100% तक का लिस्टिंग अगर देता है ना, उस कंपनी के अंदर कुछ महीनों तक क्या होता है, एक साइडवेज परफॉर्मेंस होता है। इसे आप गिरावट वाला माहौल भी बोल सकते हो या फिर एक कंसोलिडेट वाला माहौल भी बोल सकते हो। लेकिन जैसे कंपनी एक रेंज हमें क्रिएट करेगा, फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी है आईपीओ के अंदर लिस्टेड हुआ है, सही बात है, और जब से कंपनी आए तब से कंपनी के द्वारा कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, एक लगातार कंसोलिडेट कंपनी कर रहा है, साइडवेज मूवमेंट कर रहा है, और जैसे कंपनी का ब्रेकआउट होता है ना, उस समय निवेश करने का सही मौका होता है। वैसे क्या होगा, उस वक्त क्या होगा कि आपको बहुत ही क्विक उस कंपनी के अंदर हमें रिटर्न मिल जाएगा। तो जब से टाटा टेक्नोलॉजीज मार्केट के अंदर आए, तब से कंपनी के अंदर ऑलमोस्ट हमें 11 से 12% तक की गिरावट नजर आ रही है। तो चलिए एक बहुत अच्छे खासा अपडेट्स हमें नजर आया है, आप देख सकते हो जेएम फाइनेंशियल्स के द्वारा, ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर एक बहुत अच्छा खासा बाइंग रिकमेंडेशन टारगेट दिया गया है। तो चलिए क्या टारगेट है बात कर लेते हैं। तो चलिए अभी हम आ चुके कंप्लीट अपडेट्स के अंदर। तो यहाँ दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि जो डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म जिनका नाम है जेएम फाइनेंशियल्स, इनके द्वारा क्या है कि टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर टारगेट दिया गया है। टारगेट अगर आप देखोगे तो 1360 रुपये तक का टारगेट दिया गया है, जिसके अंदर आपको करंट प्राइस से लेके, अगर आप इसे करंट प्राइस से अगर आप कंपेयर करेंगे तो 16% तक की रैली आपको इस कंपनी के अंदर नजर आ सकती है। एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा, अगर आप टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर खरीदारी दोस्तों करना चाहते हो ना, तो शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी मत करना। कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और आने वाले सालों में ये कंपनी क्या करने वाला है दोस्तों, ये कंपनी डिमांड हमें फुलफिल करने वाला है। तो जो कंपनी डिमांड फुलफिल करता है ना, उस कंपनी का रेवेन्यूज के अंदर भी तेजी आता है, कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छा खासा ग्रोथ होता है। और अगर प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ आएगा, रेवेन्यूज के अंदर ग्रोथ आएगा, तो आप समझ पाए हो कि कंपनी के ओवरऑल जो शेयर प्राइस होगा उसके अंदर भी अच्छी खासी रैली आएगा, उसके अंदर भी जंप हमें नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखा जाए, इन्होंने तो शॉर्ट टर्म के लिए हमें टारगेट दिया गया है, लेकिन अगर आप खरीदारी करेंगे ना, तो लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करना। ऐसी कंपनी बेसिकली जो टाटा ग्रुप से कंपनी बिलोंग करते हैं, उससे ज़्यादा जो टाटा मोटर्स है ना, टाटा मोटर्स की ही एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है टाटा टेक्नोलॉजीज। तो टाटा मोटर्स के ढेर सारे बहुत बड़े शेयर्स हमें टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर नजर आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हो जितना शानदार तरीके से टाटा टेक्नोलॉजीज को फायदा होगा, बेनिफिट होगा, उतना ही शानदार तरीके से टाटा मोटर्स को भी इसका बेनिफिट नजर आएगा। क्योंकि जब टाटा टेक्नोलॉजीज बहुत ही कम प्राइस रेंज के आसपास चल रहा था ना, उस समय टाटा मोटर्स के द्वारा बहुत बड़े क्वांटिटीज के अंदर हमें खरीदारी किया गया था। उसके साथ साथ यहाँ अगर आप एक चीज देख पा रहे हो, तो क्यों ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट दिया गया है, इस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने मेंशन किया है। देखिएगा, द ब्रोकरेज ओपिनियन दैट द टाटा टेक्नोलॉजी अ प्ले ऑन इलेक्ट्रिफिकेशन, द ब्रोकरेज एस्टिमेट दैट द कंपनी कुड एक्सप्लॉइट द ह्यूज पोटेंशियल द इंडस्ट्री ऑफर्स एज द इलेक्ट्रिक एक्शन थीम कुड ड्राइव $35 billion इन इंक्रीमेंटल आउटसोर्स ऑटो ER&D स्पेंड ओवर 2023 से लेकर 2027 तक। यानी कि दोस्तों फाइनेंशियल ईयर्स की बातचीत हो रहा है। इनका मानना है कि कंपनी जो इलेक्ट्रिक एक्शन थीम के अंदर जो काम कर रहा है, ये इंडस्ट्री के अंदर बहुत अच्छे खासी ग्रोथ आने वाली है। और जो इलेक्ट्रिक एक्शंस कंपनी काम कर रहा है ना, जिस वजह से कंपनी का बहुत अच्छे खासा हमें आउटसोर्स है ना, वो इंक्रीज हो सकता है। कितना? ऑलमोस्ट हमें $35 बिलियन का एक बहुत बड़ा आउटसोर्स हमें इंक्रीज हो सकता है। तो इसका बेनिफिट दोस्तों किसको होगा? यस डेफिनेटली इसका बेनिफिट किसको होगा? इसके बेनिफिट हमें टाटा टेक्नोलॉजीज को भी नजर आएगा और साथ में इसका बेनिफिट नजर आएगा टाटा मोटर्स को। उसके साथ साथ इट हैज डेवलप स्पेशलाइज्ड एंड फुल इलेक्ट्रिक यानी कि फुल व्हीकल डेवलपमेंट सॉल्यूशन फॉर द बोथ BEV एंड PHEV। इट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फुल इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट ऑफ वेनफास्ट EV मॉडल यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल मॉडल। तो VF6 and VF7 we work on the ICE
यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन एंड ईवी। इंटरनल कंबशन इंजन बोल सकते हैं पेट्रोल डीजल एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कन्वर्सेशन, यानी कि ये क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं आईसी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर और पेट्रोल और डीजल वाले व्हीकल्स के कन्वर्शंस के अंदर, जिसके अंदर टाटा टेक टियागो रहे और टाटा टेक्नोलॉजी से। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे यही सेगमेंट की वजह से टाटा टेक्नोलॉजीज को बहुत अच्छा खासा बेनिफिट आ सकता है। इट हैज़ डेवलप्ड अ लाइट वेट स्ट्रक्चर एक्सपर्टीज, अ की रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थ्रू इट्स डीप एंगेजमेंट विद जीएलआर, यानी इनका बहुत अच्छा खासा एंगेजमेंट है जीएलआर से। तो आप समझ सकते हो जो जैगवार और लैंड रोवर है ना, वो बहुत अच्छा खासा कमाल के हमें परफॉर्म कर रहे हैं। जिस तरीके से कंपनी के बिजनेस अपडेट्स के अंदर नजर आया था, नंबर्स हमें दिया गया था मंथ ऑन मंथ बेसिस के ऊपर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर, ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर, उसके अंदर ह्यूज ग्रोथ आ रही है और ह्यूज पोटेंशियल है। तो आप समझ सकते हो जितना ज़्यादा बेनिफिट हमें टाटा मोटर्स को भी होगा, उतने शानदार तरीके से बेनिफिट्स हमें टाटा या टेक्नोलॉजीज को भी नजर आ जाएगा, देखिएगा। और दोस्तों क्या आप कंप्लीट अपडेट्स के अंदर बातचीत किया गया है, या आप देख पा रहे हो द एंकर क्लाइंट ग्रोथ मोमेंटम द कंपनी प्लान फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल मॉडल लॉन्च कपल्ड विद जेएलआर प्लान इन द एरिया विल हेल्प द कंपनी, यानी कि जेएलआर का जो प्लान है ना, उस प्लान की वजह से हमें टाटा टेक्नोलॉजीज को बहुत अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि कंपनी ईवी के अंदर लगातार काम कर रहे हैं। जो कन्वर्शन है ना, पेट्रोल डीजल वाले व्हीकल्स का कन्वर्शन कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर, उसके अंदर बहुत अच्छा खासा कंपनी का हमें हाथ नजर आ रहा है। उसके साथ साथ बहुत अच्छे खासे बिजनेस के अंदर कंपनी एंगेजमेंट है। तो चलिए, जितने सारे अपडेट्स थे उन अपडेट्स के बारे में हमने आपके साथ कवर किया है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अपडेट्स थे। तो अगर आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आया होगा ना दोस्तों, तो जरूर एक वीडियो को लाइक कर देना। इससे क्या होगा, हमारे एक बहुत अच्छा खासा कॉन्फिडेंस हमें इंक्रीज होगा। देखिएगा, अभी हम बात करेंगे टाटा टेक्नोलॉजीज के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर। तो वैसे अगर आप कंपनी का टेक्निकल चार्ट देखोगे, स्टडी करेंगे, तो 50 डेज के मूविंग एवरेज यहाँ है, 200 डेज के मूविंग एवरेज यहाँ है, और जो कंपनी रिसेंटली यह के आसपास हमें ट्रेड कर रही है। तो अभी हो क्या सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है। देखिएगा, हमारी टेक्निक क्या है कि जब भी कंपनी मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है ना, जब भी कंपनी मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है ना, उस समय निवेश करने का सही मौका होता है। अभी क्या है, कंपनी इस वक्त बहुत ही ज़्यादा नीचे हमें ट्रेड कर रही है। तो थोड़ा दोस्तों अभी लग रहा है कि अगर आप इस कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप कंपनी को खरीदारी करना चाहते हो ना, तो कौन सी भी प्राइस से कंपनी को खरीदारी करना स्टार्ट कर सकते हो। करंट प्राइस से भी कंपनी को परचेस करना स्टार्ट कर सकते हो। सिर्फ एक ही बार में लमसम अमाउंट मत डालना, एसआईपी करना स्टार्ट कर देना, बायोनिक स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। जैसे कंपनी डिप्स के अंदर मिले वैसे कंपनी को खरीदारी करना। जो लोग रिस्की गेम खेलना चाहते हैं, जो लोग सेफर साइड से जाना चाहते हो, टेक्निक जो है, जो कि मूविंग एवरेज की टेक्निक है, वो क्या है, जब भी कंपनी मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा वैसे वैसे खरीदारी करने का सही मौका बनेगा, और उसके बाद वही मूविंग एवरेज सपोर्ट लेवल में एक्ट करेगा और फिर कंपनी के अंदर तेजी आएगा। तो जो भी लोग यहाँ सेफर साइड से गेम खेलना पसंद करते हैं, वो लोग क्या करेंगे, कंपनी के अंदर थोड़ा बहुत वेट एंड वॉच करेंगे। पहले कंपनी का परफॉर्मेंस देखेंगे, कंपनी का चार्ट पैटर्न फॉलो होने दीजिएगा। उसके बाद जो लोग निवेश करना चाहते हो, सेफ गेम खेलना चाहते हो, उसके बाद हम निवेश कर सकते हो। अभी क्या है, बहुत सारा डेटा भी अभी तक दोस्तों मिसिंग है, कोई पूरा डेटा हमें अवेलेबल नहीं है, चार्ट के अंदर भी कोई क्लियरिटी नजर नहीं आ रही है। तो वो लोग क्या करेंगे, थोड़ा बहुत वेट एंड वॉच करेंगे। जो लोग थोड़ा बहुत रिस्की गेम खेलना चाहते हैं, वो लोग कंपनी के अंदर एसआईपी करना स्टार्ट करना, और जो लोग लंबे समय के लिए होल्ड करेंगे उन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो जो लोग रिस्क लेना चाहते हो और लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहते हो, तो जरूर कंपनी के अंदर बायोनिक स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, करंट प्राइस से कंपनी को परचेस करना स्टार्ट कर सकते हो। और वैसे टाटा टेक्नोलॉजीज कोई बुरा कंपनी नहीं है, बहुत अच्छा खासा कंपनी है दोस्तों। फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, तो जितना लंबा होल्ड करेंगे उतना गजब का रिटर्न हमको कंपनी प्रोवाइड करके दे देगा। चलिए, अब हम डिस्कस करेंगे एचडीएफसी बैंक के बारे में, जहां हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर फ्राइडे के दिन ऑलमोस्ट हमें नेगेटिविटी के अंदर परफॉर्मेंस नजर आया हुआ था, और 1640 रुपए के आसपास हमें कहीं ना कहीं क्लोजिंग नजर आ चुकी थी। तो अभी एचडीएफसी बैंक के अंदर एक बहुत अच्छा खासा अपसाइड हमें मोमेंटम बन सकता है। अभी मोमेंटम क्यों बनेगा, आप सभी को पता होगा कि इस महीने या फिर अगले महीने हर एक कंपनी का Q3 का रिजल्ट आने वाला है। तो बजाज फाइनेंस का रिजल्ट कब आने वाला है, तो चलिए, कंपनी के द्वारा ऑफिशियल तरीके से डेट्स हमें डिक्लेयर किया गया है। कंपनी का मानना है कंपनी 16 जनवरी को, यानी कि 16 जन 2024 को कंपनी अपना Q3 का रिजल्ट डिक्लेयर करने वाला है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो कि जब भी मुझे कंपनी का Q3 का रिजल्ट रिपोर्ट नजर आएगा, 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अभी कंपनी का एक्सपेक्टेशंस क्या है, देखिएगा। एक तो एग्जांपल आपको मिल चुका है विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस का। मार्केट का एक्सपेक्टेशन फुलफिल होता है तो कंपनी गिरावट नहीं होती, मार्केट पॉजिटिव रिएक्ट करता है। तो चलिए, एचडीएफसी बैंक के मार्केट एक्सपेक्ट क्या करके चल रहा है, देखिएगा। तो मार्केट का मानना है कि अर्निंग पर शेयर एचडीएफसी बैंक
ऑलमोस्ट 20.56 ये मार्केट की एक्सपेक्टेशन से, और कंपनी ने अगर यार 20.56 या फिर इससे कम थोड़ा ज़्यादा अगर भी परफॉर्म किया ना, फिर भी मार्केट इसे बहुत अच्छा खासा सरप्राइज वे में रिएक्ट करेगा और अच्छी खासी रैली हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर नजर आएगा। तो मार्केट रेवेन्यूज के अंदर क्या एक्सपेक्ट करके चल रहा है, 39,610। तो अगर कंपनी 39,600 करोड़ भी अपना रेवेन्यू जनरेट करता है, या फिर 39,620 भी अपना रेवेन्यू जनरेट करता है ना, या सरप्राइज भी मार्केट करेगा, उसके साथ साथ एक अच्छी खासी रैली नजर आएगा, कोई गिरावट वाला माहौल नहीं बनेगा। लेकिन एक्चुअली कैसा एचडीएफसी बैंक परफॉर्म कर सकता है, अभी ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें इन्होंने एनालिसिस किया है एक क्वार्टर 3 रिजल्ट्स का, एक प्रीव्यू दिया गया है, एक एस्टिमेट दिया गया है कि इस तरीके से कंपनी का रिजल्ट्स आ सकता है। तो जहां इनका मानना है, पहले देख सकते हो कि मोतीलाल ओसवाल के द्वारा ये एनालिसिस किया गया है। इनका मानना है कंपनी का जो नेट प्रॉफिट होने वाला है ना, ऑलमोस्ट 16,240 करोड़ के आसपास कंपनी जनरेट कर पाएगा, जिसके अंदर 32% तक के ईयर बेसिस की पर जंप नजर आ सकता है। और नेट प्रॉफिट कंपनी कितना परफॉर्म कर सकता है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बस बेसिस 1.7% तक का क्वार्टर ऑन क्वार्टरली हमें कंपनी का प्रॉफिट ग्रो हो पाएगा। उसके साथ साथ जो कंपनी का एनआईआई है, यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम, इसके अंदर भी 27% तक की ईयर बेसिस की पर ग्रोथ आ सकती है, और 6.4% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस ग्रोथ आ सकती है, और जहां कंपनी 29,000 करोड़ का एक बहुत अच्छा खासा नेट इंटरेस्ट इनकम यह जनरेट कर सकता है। उसके साथ साथ जो पीपीओपी है ना, यानी कि क्या, प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी कि प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इनकी अगर बात की जाए तो इनका ये मानना है कि 26% तक की ईयर बेसिस की पर ग्रोथ आ सकती है, क्वार्टरली 5.8% कंपनी ग्रो हो पाएगा। तो जितने सारे इन्होंने एनआई के अंदर बेसिकली दिया था, पॉप के अंदर बेसिकली इन्होंने दिया था, नेट प्रॉफिट भी, रेवेन्यूज के अंदर भी, यानी कि हर एक पैरामीटर के अंदर बहुत अच्छी खासी ग्रोथ आने वाली है, ऐसा मोतीलाल ओसवाल ब्रोकरेज फर्म का हमें मानना है। तो जिस वजह से कंपनी बहुत ही अच्छा खासा तरीके से परफॉर्म कर पाएगी। तो जरूर एचडीएफसी बैंक के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करने में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर वाली बैंक के अंदर अगर जाना चाहते हो ना, तो पहला प्रेफरेंस एचडीएफसी बैंक को देना, क्योंकि फंडामेंटली कंपनी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। सबसे ज्यादा क्या कर रहा है अभी एचडीएफसी बैंक में दोस्तों, होम लोन्स प्रोवाइड करना स्टार्ट किया है, मैक्सिमम होम लोन्स प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि ऐसा एनालिसिस करते हुए सामने आया है कि जो भी कंपनीज होम लोन ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड करता है, उन कंपनीज को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट मिल जाता है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है त्रिशक्ति इंडस्ट्रीज। 180 रुपए के आसपास कंपनी ट्रेड कर रहा है, 250% तक का रिटर्न्स बना के दे चुका है। यही वो कंपनी है, रिसेंटली 1:5 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है। तो अगर आपके पास 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 5 शेयर मिलेंगे। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।